साथियों नमस्कार। आप सभी का आईफा चैनल पर पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम में अंकों से संबंधित प्रश्न के लिए टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लिया है। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्जाम के प्रश्नों को देखिए तो आप जल्दी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए प्रश्न है, 500 पेज वाली एक किताब की पेजिंग करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप दूसरा प्रश्न देखिए, मोहन एक टाइपराइटर द्वारा 70 से 120 तथा 800 से 1200 तक के अंकों को टाइप करता है। बताएं वह टाइपराइटर के बटनों का प्रयोग कितनी बार करता है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2013 में आया है। एक प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है। वो प्रश्न है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। इन प्रश्नों को जल्दी करने के लिए इनके बेसिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कवर करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे मेरे नए वीडियो आप जल्दी देख पाएं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अंक होते हैं आपके क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यदि इनके बाद 0 को लिखा जाए तो 0 भी अंक में शामिल किया जाता है। इसका मतलब आप 0 भी लिख सकते हैं अंकों में। सारा खेला इन्हीं अंकों का ही है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। देखिए, जैसे कि आपसे एक छोटा सा प्रश्न कहा जाए कि 1 से लेकर 20 तक के अंकों को टाइप करने के लिए कुल कितनी बार अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप समझिए 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने नंबर्स आते हैं, 9 नंबर्स, और प्रत्येक नंबर में 1 अंक होता है। ठीक ना। इसका मतलब यहां 9 नंबर होंगे और 9 नंबर में 9 डिजिट होगा। बात ठीक है। अच्छा, ये कहां तक हो गया, 9 नंबर तक। अब जैसे ही 10 आएगा इसमें क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया। इसका मतलब 10 से लेकर 20 तक में कितने नंबर्स हैं। देखिए 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्या है, 10 संख्या है। और अगर 10 को भी शामिल कर लें तो कितनी हो गई, 11 संख्या है। मतलब 11 आपके नंबर हो गए। देखिए 11 नंबर्स हैं और प्रत्येक नंबर में 2 अंक हैं। तो कुल अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, 11 इंटू 2 मतलब 22 क्या हो गए आपके डिजिट। प्रश्न क्या है कि 1 से लेकर 20 तक के अंकों को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9 और 22। ठीक ना। कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 9 डिजिट और प्लस आपका 22 डिजिट। 9 और 22 कितना होता है आपका, 31 डिजिट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब हम इसी को और डीप करते हैं। अगर आपसे ये कहें कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो देखिए ये आगे अभी कॉन्सेप्ट का भी काम करेगा। तो आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए अभी आपने सीखा कि 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट। ठीक है। और अब यहां से जैसे ही 10 आएगा उसमें कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट। और ये 2 डिजिट कहां तक है, 99 तक। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 10 से लेकर 99 तक में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए आपने 9 तक की संख्याएं ले लिया है। देखो अब हमें अगर 10 से लेकर 99 तक में ये ज्ञात करना है कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, तो आप 99 में से 9 घटा लीजिए। ठीक ना। तो 99 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेगा आपके, 90। ये 90 क्या हो गई, 2 अंकों की संख्याएं हो गई। ठीक ना। और यदि मुझे कुल अंक चाहिए कि 10 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंक आएंगे, तो देखो यहां प्रत्येक संख्या में 2 अंक है। इसका मतलब यदि आप इनमें 2 से गुणा कर लें तो कितने अंक हैं ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक ना। तो 90 दूना 180 क्या हो जाएगा, ये
डिजिट। मतलब 10 से लेकर 99 तक में कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? 180। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो जो कुल अंक होंगे क्या होंगे? अभी आपने 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट है? 9 डिजिट है। और 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट है? 180। इनको जोड़ लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 189, ठीक ना। ये क्या हुआ? डिजिट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम का प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्त, हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि 100 पृष्ठों वाली एक किताब की पेजिंग करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो समझिए, 100 पृष्ठ है, इसका मतलब पेजिंग कहां शुरू होगा? 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। इसका मतलब 100 संख्याएं हैं। तो अगर मुझे अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 से लेकर 99 पेज तक टाइप करने के लिए कुल अंकों की आवश्यकता कितनी होगी? 189 डिजिट, ठीक है। और जो 100 है, 100 वाला पेज है, उसमें कितने अंक हैं आपके? देखिए 3 में 3 और प्लस कर दीजिए, +3, तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 और ये 9 और ये 1, मतलब 192 डिजिट, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को जल्दी करने के लिए इसको हम कॉन्सेप्ट के रूप में लिखते जाते हैं। देखिए अभी आपने सीखा 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट, ठीक है। और 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट। अब इसको और आगे करते हैं हम लोग। देखिए अब प्रश्न है आपका कि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए आपने अभी सीखा कि 1 से लेकर 99 तक में टोटल 189 डिजिट होते हैं। और 99 के बाद जैसे ही 100 आएगा तो 100 में 3 अंक है, ठीक ना। और ये 3 अंक कहां तक है? 999 तक। अब आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए आपने 99 संख्याएं ले लिया है। अब इसमें से अगर 99 घटा दीजिए तो कितनी संख्याएं हैं वो आपकी प्राप्त हो जाएंगी। देखो ये आपका 0, ये आपका 0 और ये 9, मतलब देखिए ये 900 क्या हो गई? आपकी संख्याएं, ठीक ना। आपको ज्ञात क्या करना है? 100 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक हैं। तो देखिए 900 संख्याएं हुई और प्रत्येक संख्या में 3 अंक है। इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 2700। और ये 2700 क्या हो गए? टोटल आपके डिजिट कहां तक के? 100 से लेकर 999 तक। देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक हैं? 189। और 100 से लेकर 999 तक कितने अंक हैं? 2700। अब आप इनको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? यहां 9 और यहां 8, 7 1 8 और ये 2, 2889 डिजिट। 1 से लेकर 999 तक के अंकों को टाइप करने के लिए 2889 डिजिट की आवश्यकता होगी। चलिए एक एग्जाम का प्रश्न लेते हैं हम लोग। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो समझिए आपने 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होते हैं ये ज्ञात कर लिया। अब एक ही संख्या बच रही है, वो आपका 1000, ठीक ना। और 1000 में कितने अंक हैं आपके? 4। आप इसमें 4 जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका? 9 4 13 और ये 8 1 9, 8 और 2, 2893, ठीक ना। मतलब 1 से लेकर 1000 तक के अंकों को टाइप करने के लिए
2893 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मुझे कॉन्सेप्ट के रूप में क्या लिखना है कि 1 से लेकर 999 तक में, 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट आते हैं? अभी आपने सीखा 2889 डिजिट। हम लोग यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और कवर करते हैं। देखिए दोस्त, अगर आपसे प्रश्न कहे कि 1 से लेकर 9999 तक के संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखिए कैसे करेंगे। आप अभी 1 से लेकर 999 तक में कितने अंक आते हैं ये ज्ञात कर लिया। कितने अंक आते हैं? 2889 डिजिट। और 999 के बाद जैसे ही 1000 आएगा उसमें 4 अंक हो जाएंगे, ठीक ना। और 4 अंक कहां तक रहेंगे? 9999 तक। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि 1000 से लेकर 9999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो आपने 999 तक की संख्याएं ले लिया है। अगर इसमें से आप 999 घटा दें तो शेष जो संख्याएं हैं निकल के बाहर आ जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0009, ये क्या हुआ? 9000 संख्याएं हैं। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है कि 1000 से लेकर 9999 तक कुल कितने अंक आते हैं। तो देखिए 9000 संख्याएं हैं, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 4 अंक है। तो यदि आप इसमें 4 से गुणा कर लीजिए तो कुल अंकों की संख्या पता चल जाएगी। 9 चौक 36, 000 डिजिट। ये तो क्या हुआ? ये कहां तक का अंक हुआ? 1000 से लेकर 9999 तक हुआ। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कुल अंकों की संख्या। आपको क्या चाहिए? कुल अंकों की संख्या, ठीक ना। क्या हो जाएगा? देखिए 1 से लेकर 999 तक कितने हैं? 2889। और 1000 से लेकर 9999 तक कितने हैं? 36000। अब इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहां 9 बचेगा, यहां फिर 8, यहां भी 8, और देखो 6 2 8, और यहां फिर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। मतलब 38,889 डिजिट की आवश्यकता होगी 1 से लेकर 9,999 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए। बात ठीक है, आप इसको भी कॉन्सेप्ट के रूप में लिख लीजिए। 1 से लेकर 9,999 तक के अंकों को टाइप करने के लिए 38,889 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसे हम कॉन्सेप्ट के रूप में क्यों लिख रहे हैं? जब हम लोग विभाजकता का नियम पढ़ेंगे तो अंकों का एक पार्ट हम वहां कंप्लीट करेंगे, तो वहां आपको इससे मदद मिलेगा, ठीक ना। अतः इसको ध्यान में आप अच्छे से रखे रहेंगे। अब हम लोग एग्जाम के प्रश्नों को करते हैं। देखिए 500 पृष्ठों वाली एक किताब की पेजिंग करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखिए दोस्तों, यदि 500 पृष्ठों वाली किताब में पेजिंग करना है तो पेजिंग शुरू करना पड़ेगा कहां? 1 से, और कहां तक जाएगा ये? 500 तक, ठीक ना। अब आपसे कह रहा है कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो अब समझिए। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 99 तक की पेजिंग के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? आप जानते हैं 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंक होते हैं? 189 डिजिट। और अब जैसे ही 100 आएगा तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे, और ये 3 अंक कहां तक जाएगा? 500। अब आपको यहां अंकों की कुल संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको
ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 100 से लेकर 500 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो हमने 99 तक की संख्याएं यूज कर लिया है। अब उसके आगे अगर संख्याएं ज्ञात करना है तो इसमें से 99 आप घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये यहां 1 बचेगा और 9 में से 9 जाएगा 0 और यहां क्या बचेगा आपका 4। 401 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में क्या है, 3 अंक है, ठीक ना। तो अगर कुल अंक ज्ञात करना है तो इसमें हम 3 से गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 0 और 4 3 जा 12, 1203 डिजिट। ये कहां तक के अंक है, 100 से लेकर 500 तक है। मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 500 तक पेजिंग करनी है। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल जो अंक हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके, देखिए 1 से लेकर 99 तक 189 और प्लस 100 से लेकर 500 कितना 1203। अब आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए 9 3 12 और यहां 8 1 9 और 2 1 3 और फिर यहां आपका 1 बचेगा, 1392 डिजिट, ठीक ना। मतलब 1 से लेकर देखो 1392 डिजिट की आवश्यकता होगी 1 से लेकर 500 तक पेजिंग करने के लिए। इसका मतलब यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न है, मोहन एक टाइपराइटर द्वारा 70 से लेकर 120 तथा 800 से लेकर 1200 तक के अंकों को टाइप करता है। 800 से 1200 तक के अंकों को टाइप करता है, तो बताएं वह टाइपराइटर के बटनों का प्रयोग कितनी बार करता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 70 से 120। 70 से लेकर 99 तक में कुल जो संख्याएं हैं कितनी होंगी, 70 है, फिर 71, 71 से अगर 99 तक जाएंगे तो कितनी संख्याएं हो गई, 29 संख्याएं, और एक संख्या बाकी रह जा रही 70, तो 29 और एक कितना 30 संख्याएं हो गई, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में कितना अंक है, 2 अंक है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे 30 दूना 60 डिजिट। अब देखिए हम लोगों ने 99 तक पहुंच गए। अब क्या करना है, 3 अंक लेने हैं, 100 से लेकर 120। देखो अगर 101 से लेकर 120 तक जाएंगे तो 20 संख्याएं हो जाएंगी, और इसको ले लेंगे तो 20 से 21 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक ना, 21 संख्याएं। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 से गुणा कर लिए, कितना हो गया आपका 63 डिजिट। ये क्या हो गया, 70 से 120 तक हो गया। अब मुझे इसको कवर करना है, 800 से लेकर 1200 तक है ये। तो देखो 800 से 999 तक में क्या हो जाएगा, 3 अंक आएंगे, और आपको ये ज्ञात करना है कि इसमें संख्याएं कितनी होंगी। देखिए 800 है, 800 से 801, 802, ऐसे 898, 899, 900, 100 संख्याएं हो गई। अब उसके बाद 1 से लेकर 99, 199 संख्याएं हो गई, और एक बाकी रह रहा 800, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 200 संख्याएं, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 अंक है, ठीक है। तो कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 तिहाई 600 डिजिट। 999 तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, 1000 से लेकर कहां तक, 1200 तक। देखो 200 तो साफ साफ दिख रहा है, और एक ये बाकी रह रहा है, तो 201, मतलब 201 संख्याएं हो गई, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 4 अंक है, तो इंटू 4 गुणा कर लीजिए। देखो 4 1 का 4, 4 जीरो में 0 और 4 दूना 8, 804 डिजिट। अब देखिए, अब प्रश्न देखिए, अब क्या करेंगे कि कह रहा है कि कुल, देखिए प्रश्न क्या है,
कि वह टाइपराइटर के बटनों का कुल कितनी बार प्रयोग करता है। तो जितने अंक होंगे उतनी बार वो टाइपराइटर के बटनों का प्रयोग करेगा। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो 4 0 है यहाँ 3, तो 4 3 7, फिर 0 0 यहाँ 6 6 12, 2 कैरी 1 8 6 14, 14 और 1 कितना आपका 15, 1527 डिजिट। मतलब कि 70 से लेकर 120 तथा 800 से लेकर 1200 तक के अंकों को टाइप करने के लिए टाइपराइटर के बटनों को 1527 बार प्रेस करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट था, टाइप 3। अब हम लोग कवर करेंगे टाइप 4। देखिए दोस्तों, अब हम लोग कवर करते हैं टाइप 4, ठीक ना। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम अंकों से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो इनका ही सब कुछ खेला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए, मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं कि 1 2 3 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो पहले आप देखिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे देखिए, 1 1 बन सकता है, 1 2 1 3 बन सकता है, ठीक ना। दूसरा 2 के साथ 2 2 बन सकता है, 2 2 2 3 और 2 1, ये संख्याएं बन सकती हैं। और 3 के साथ 3 3 3 2 और 3 1 बन सकता है। मतलब इनसे 3 प्लस 3 और प्लस 3 संख्या 3 3 6 3 9, मतलब कि 1 2 3 से 2 अंकों की कुल 9 संख्याएं बन सकती हैं। यदि एग्जाम में से कहे कि 3 4 5 6 7 8 9 से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप यदि ऐसे करते हैं तो एग्जाम में जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो एग्जाम में जल्दी कैसे करना है उसके लिए देखिए 2 अगर अंकों की संख्या कह रहा है तो एक इकाई होगा, एक दहाई होगा। इसका मतलब हम उसके लिए 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक ना। देखिए, पहले बॉक्स में सभी अंक 1 2 3 भरे जा सकते हैं, ठीक ना। इसका मतलब यहां कुल कितने अंक भरे जा सकते हैं, 3 अंक भरे जा सकते हैं। और इस बॉक्स में भी 3 1 2 3 तीनों अंक भरे जा सकते हैं, ठीक ना, बारी बारी से। इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, 3 अंक भरे जा सकते हैं। अतः इनसे जो कुल संख्याएं बनेगी कितनी बन जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनका गुणा कर लेना। मतलब 3 इंटू 3 बराबर 9 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग एक दूसरा प्रश्न करते हैं। जैसे कह दें कि 0 1 और 2 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो समझिए, अगर हम 2 अंकों की संख्या बना रहे हैं तो 2 बॉक्स बना लेते हैं। और थोड़ा सा समझिए, क्या हम स्टार्ट में 0 भर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर 0 1 लिखा हो तो ये एक ही माना जाता है, ये 2 अंकों की संख्या नहीं माना जाता है। मतलब किसी भी संख्या के पहले 0 लगाने से उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अर्थात यहां 0 तो नहीं भरा जा सकता है। इसका मतलब इस बॉक्स में केवल 1 और 2, मतलब केवल 2 अंक ही भरे जा सकते हैं, ठीक ना। और इस बॉक्स में देखो 0 भी भरा जा सकता है। अगर 1 है तो 1 0, 2 है तो 2 0। इसका मतलब इस बॉक्स में 0 1 2 तीनों भरे जा सकते हैं, ठीक है। अतः 0 1 2 से 2 अंकों की जो कुल संख्याएं बनेंगी कितनी बनेंगी, 2 इंटू 3 बराबर 6 संख्याएं, ठीक है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों से मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूं। देखिए, यदि प्रश्न ऐसे कहा होता है कि 1 2 3 से कितने
दो अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है। आप दिमाग में रखिए, सम संख्या। तो समझिए, दो अंकों की है तो दो बॉक्स, और कह रहा कि वो जो संख्याएं बने कैसी हों, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से विभक्त हो जाती है। मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 2 का गुणज प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? 2 से विभक्त हो जाता है। मतलब यहां क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 2 का गुणज, जैसे 2 4 6 8 ऐसे, और या फिर यहां 0 हो सकता है। ठीक ना? अब मुझे सम संख्याएं बनाना है। इसका मतलब देखो, इसमें केवल 2 है तो यहां केवल 2 भरा जा सकता है। इसका मतलब केवल एक ही अंक भरा जा सकता है, और पीछे एक भरा जा सकता है, 12 हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा, 3 32 हो जाएगा। इसका मतलब यहां तीनों अंक भरे जा सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब 1 2 3 से दो अंकों की सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं? कितना? 3 इंटू 1 बराबर कितना? 3। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। समझिए, बॉक्स 2 है। अब हमने कहा कि यहां 2 और 0 भरे जा सकते हैं, मतलब यहां 2 अंक भरे जा सकते हैं। और इस पे हमने कहा कि 0 पहले भरा नहीं जा सकता, इसका मतलब 2 अंक यहां भी भरे जा सकते हैं। मतलब कि यहां जो सम संख्याएं होंगी कितनी हो जाएंगी? 2 इंटू 2 बराबर कितना? 4। मतलब 0 1 2 से 4 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे देखिए, 1 2 1 0 2 2 2 0, देखो ये ही 4 संख्याएं बनेंगी। ठीक है? अब देखिए, हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे देखिए प्रश्न है 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो 3 अंक है तो हमें 3 बॉक्स कवर करना पड़ेगा। अब समझिए, विषम संख्या है तो इसका मतलब यह है कि वो 2 से विभक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां 0 और 2 का गुणज नहीं आ सकता है। यहां क्या आ सकता है? 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। इसका मतलब यहां हम केवल 2 ही अंक भर सकते हैं, वो 3 और 5। और यहां कितने अंक भरे जा सकते हैं? सबके सब चारों अंक। यहां भी चारों अंक भरा जा सकता है। इसका मतलब कुल जो विषम संख्याएं होंगी कितनी हो जाएंगी? 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 16 दूना 32। ठीक है? चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 0 3 5 6 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो 4 अंक कह रहा है तो 4 बॉक्स बनाएंगे। देखिए 1 2 3। अब समझिए, देखिए क्या हम लोग यहां 0 भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि संख्याओं के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो कितनी संख्या बच रही? 4। इसका मतलब यहां केवल 4 अंक भरे जा सकते हैं, और इस बॉक्स में 0 3 5 6 8 पांचों अंक भरे जा सकते हैं। इस बॉक्स में भी पांचों अंक भरे जा सकते हैं। इस बॉक्स में भी पांचों अंक भरे जा सकते हैं। इसका मतलब कुल जो संख्याएं बनेंगी कितनी बनेंगी आपकी? 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 3 5 6 7 से 4 अंकों की
कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जहां अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक ना, मतलब नो रिपीटिशन। अंकों की पुनरावृत्ति न हो, इसको आप अच्छे समझिए। जैसे अभी हमने एक सवाल किया था कि 1, 2, 3 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप लोगों ने वहां समझा था कि 11, 22, 33 ऐसी संख्याएं बनी थी वहां। तो देखो यहां 1 की क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, यहां 2 की पुनरावृत्ति हो गई, यहां 3 की पुनरावृत्ति हो गई। तो प्रश्न कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक ना, तो जो नो रिपीटिशन वाली कंडीशन रहेगा उसके प्रश्नों को आप कैसे लगाएंगे। देखिए अगर 4 अंक कह रहा है तो 4 बॉक्स आप बनाएंगे ही। देखिए अब अच्छे से समझिए। देखिए पहले बॉक्स में 5 अंक भरे जा सकते हैं। अब अगर यहां हमने 2 भर दिया तो आगे 2 नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब यहां इस बॉक्स में 1 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो यहां मान लीजिए 4 अंक भरा जाएगा। और कौन कौन, 3, 5, 6 और 7। और यदि हमने यहां 3 भर दिया तो अब आगे 3 कहीं नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों फिक्स हो गए। अब ये जो है यहां इस बॉक्स में केवल 3 अंक भरे जा सकते हैं। और यदि इसमें मैंने 5 भर दिया तो फिर अब आगे 5 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें केवल 2 अंक भरा जाएगा। बात ठीक है। इसका मतलब अब 4 अंकों की जो कुल संख्याएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, 5 × 20 × 60 दूना 120 संख्याएं। 120 संख्याएं ऐसी हैं जहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ऐसे और करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 5, 6, 8, 9, 3, 4 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जहां अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, नो रिपीटिशन। ठीक ना, तो 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। अब समझिए, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, तो यहां तो 6 अंक भरे जा सकते हैं। अब आगे वाले बॉक्स में अगर कोई अंक यहां आपने भर लिया, ठीक ना, तो अब जैसे मान लीजिए यहां 5 भर लिया, तो अब आगे 5 कहीं नहीं भरना है। मतलब कि यहां केवल 1 अंक छोड़ करके 6, 8, 9, 3, 4 5 ही अंक भरे जा सकते हैं। यदि आपने इसमें 5 अंक भर लिया, जैसे मान लीजिए इसमें 6 भर लिया, तो आगे अब 6 नहीं आना चाहिए। 6 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कितने अंक भरे जा सकते हैं, यहां 4। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने 8 यहां भर लिया, अब 8 आगे दोबारा नहीं आना चाहिए, तो कितने अंक बचेंगे आपके, 3। बात ठीक है। और जैसे अभी आपने 9 भर लिया यहां, तो अब आगे 9 नहीं आना चाहिए कहीं, तो इसका मतलब यहां केवल 2 ही अंक भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, गुणा कर लीजिए आप। 6 × 5 × 4 × 3 × 2। 6 पंचे 30, चौका 120, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, इसका मतलब 720 संख्याएं ऐसी होंगी जहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम के कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न है 3, 4, 5, 6, 7 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। 3, 4, 5, 6 और 7 4 अंकों की सम संख्या, तो 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अभी हमने कहा
कि सम संख्या मतलब उसके अंत में 0 हो या 2 का गुणज 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो क्या होगी? सम संख्याएं होंगी। देखो 4 और 6 है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया यहां केवल 2 अंक ही भरे जा सकते हैं, तभी सम संख्याएं होंगी। और यहां कितने अंक भरे जा सकते हैं? पूरे पूरे 5 अंक भरे जा सकते हैं। यहां भी पूरे के पूरे 5 अंक भरे जा सकते हैं, यहां भी पूरे पूरे 5 अंक भरे जा सकते हैं। इसका मतलब 4 अंकों की कुल जो सम संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? सबका गुणा कर लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 2। देखो 5 से 25, 25 पंचे 125, 125 दूना कितना होता है? 250, 250। ये आपका आंसर, ठीक ना? 250, इनसे 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 0, 2, 5, 7, 8, 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें तीसरे और 5वें स्थान पर केवल 2 और 7 हो। मतलब ये जो 2 हो वो तीसरे स्थान पे फिक्स है, ठीक ना, और ये जो 7 है ये 5वें स्थान पे फिक्स है। आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है, 1, 2, 3, 4, और जो अंक है, अंक क्या है आपके? 0, 2, 5, 7, 8 और 9। अब बात समझिए, कह रहा तीसरा स्थान 1, 2, 3, ये तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पे 2 फिक्स हो जा रहा है, इसका मतलब केवल इसमें एक ही अंक भरा जा सकता है। और 5वां स्थान 1, 2, 3, 4, 5, यहां 7 फिक्स हो जा रहा है, मतलब यहां भी एक ही अंक भरा जा सकता है। बात ठीक है? अब समझिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है और इसमें 0 भी है, तो क्या स्टार्टिंग में 0 भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता। इसका मतलब केवल 5 संख्याएं भरी जा सकती हैं, ठीक है, और यहां 6 संख्याएं भरी जा सकती हैं, पूरा 0 को भी लेकर। यहां भी 6 संख्याएं भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 संख्याओं की कुल कितनी संख्याएं संभव होंगी? तो जो संख्याएं होंगी क्या होंगी? सब गुणा हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 1, ठीक है। चलिए देखिए, अब गुणा कर लीजिए, 5 छंग 30, 30 एक्का 30, 30 छक्का 180, 180 संख्याएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? तो समझिए, 10 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब ऐसे 10 अंक भरे जाने हैं और कह रहा है कि 10 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, और जो संख्या बनती है इन्हीं अंकों से बनती है, तो यही अंक भरे जाएंगे केवल यहां। अब आगे समझिए, क्या हम लोग 0 यहां भर सकते हैं? कदापि नहीं भर सकते। इसका मतलब यहां केवल 9 अंक ही भरे जा सकते हैं, इस बॉक्स में केवल 9 ही अंक भरे जा सकते हैं, 0 को छोड़कर। यहां 0 भरा जा सकता है, इसका मतलब इन सभी बॉक्स में ये सभी अंक भरे जा सकते हैं। देखिए यहां 10 अंक भरा जा सकता है, यहां भी 10 अंक, यहां भी 10 अंक, यहां भी, सभी जगह आपके 10 अंक पूरे भरे जा सकते हैं, ठीक ना। अब समझिए, अगर आप इनका गुणा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 10 कितनी बार आ रहा है? 9 बार। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की घाते 9, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो देखो 5 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, और किससे बनाना है? इन्हीं अंकों से बनाना है। तो पूछ रहा 5 अंकों की
पूछ रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, अगर सम संख्याएं बनाना है तो आप कंडीशन जानते हैं कि यहां 2 भरा जा सकता है या 2 का गुणज या 0। इसका मतलब यहां क्या क्या भरा जा सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब यहां 5 अंक भरे जा सकते हैं। अब अगली बात समझिए। देखिए, ये सम संख्या बनाने का कंडीशन है कि यहां 0, 2, 4, 6, 8 ही होने चाहिए। अब संख्याएं कितनी होंगी? क्या हम लोग यहां 0 बना सकते, क्या हम लोग यहां 0 भर सकते हैं? नहीं भर सकते। इसका मतलब यहां केवल 9 अंक ही भरे जा सकते हैं। यहां आगे 0 भी भरा जा सकता है। इसका मतलब यहां पूरा 10 अंक भरा जा सकता है, यहां भी पूरा 10 अंक भरा जा सकता है, यहां भी पूरा 10 अंक भरा जा सकता है। इसका मतलब 5 अंकों की कुल जो सम संख्याएं होंगी कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, 9 से 45, ठीक ना, 000, 45,000, ठीक है। और यदि यह पूछा होता है 5 अंकों की कुल विषम संख्याएं कितनी बनेंगी, तो ध्यान रखना अब यहां क्या क्या भरा जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9, मतलब फिर यहां 5 ही अंक भरे जाएंगे और पीछे वाला प्रोसेस पूरा पूरा वही। इसका मतलब 5 अंकों की 45,000 विषम संख्याएं भी बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कवर करते हैं। देखिए, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 मेंस में आया हुआ, ठीक ना। प्रश्न ये है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। देखो, अभी हमने केवल 10 अंक 5 अंक तक लिया था, तो हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया था, बॉक्स बना लिया था। अब 100 अंक कह रहा है तो 100 बॉक्स तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कैसे करेंगे उसे अच्छे से समझिए। देखिए, वो संख्याएं इन्हीं से बनेगा, ठीक ना। तो ये जो बॉक्स होगा, पहला वाला जो बॉक्स होगा, इसमें 0 नहीं भरा जा सकता है। इसका मतलब यहां केवल 9 अंक ही भरे जा सकते हैं और 100 अंकों की संख्या है। 100 अंकों में से एक अंक कंफर्म हो गया। अब कितना बचा, 99। 99 जगहों पे ये 10 अंक भरे जा सकते हैं। इसका मतलब जब आप उनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते 99, ठीक है। आराम से समझिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि यहां 0 नहीं भरा जा सकता, इसलिए केवल 9 अंक ही भरे जा सकते हैं और इसके आगे पूरे अंक 0 से लेकर 9 तक भरे जा सकते हैं। और कहां तक, पूरे 99 तक। मतलब 10 कितनी बार गुणा हो जाएगा, 99 बार। तो ऐसे लिख लिया हमने। तो अब 100 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो गई, 9 इंटू 10 की घाते 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात ठीक है। चलिए, अभी अंकों का कुछ पार्ट्स बाकी है। देखिए, अंकों के कुछ टाइप को कवर करने के लिए पहले हमें आगे के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जो शेष पार्ट है उसे अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।